एक बार की बात है, पीर भिक्कन शाह और उनके मुरीद बैठे हुए थे कि अचानक पीर भिक्कन शाह पूरब की ओर नीचे ज़मीन पर सजदा करने लगे। तभी वहाँ पर बैठे उनके सभी मुरीद व उनके साथी हैरान होकर पीर जी से पूछने लगे कि हे पीर जी, हम तो नमाज पश्चिम की ओर काबा की ओर सजदा करते हैं, फिर आपने काफिरों की तरफ यह क्यों किया? यह क्या आपने हिंदुओं की दिशा में यानी कि पूर्व की ओर सजदा क्यों किया? तब पीर भिक्कन शाह जी ने उत्तर दिया, पूर्व की ओर स्वयं खुदा मानसदेही यानी कि इंसान के रूप में इस धरती पर आए हैं। यह कहकर पीर भिक्कन शाह पूर्व की ओर चल पड़े। पीर जी दिल्ली से होते हुए पटना, जहाँ पर माता गुजरी जी की गर्भ से बालक गोविंद राय जी ने जन्म लिया, वहां जा पहुंचे। पीर जी ने देखा कि धर्मशाला के दरबार पर गुरु जी के दर्शनों के लिए संगतें पहले से खड़ी हैं, जिन्हें मामा कृपाल जी वापस भेज रहे हैं। तब पीर भिक्कन शाह जी ने भी कहा, हमें गुरु जी के दर्शन करने हैं। तब मामा कृपाल जी माता गुजरी जी के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि एक पीर अपने चेलों के साथ आए हैं जो बालक के दर्शन करना चाहते हैं। तब माता गुजरी और सब ने विचार किया और सोचा, हमारे ऊपर जालिम हुकूमत औरंगज़ेब की नज़र है, कहीं उन्होंने न किसी पीर को अब भेजा हो, बालक अभी छोटा है, कहीं नुकसान ना पहुँचाए। उन्हें कह दो कि अभी नहीं, समय पश्चात आए, तभी गुरु तेग बहादुर साहब जी के भी दर्शन कर लें। मामा कृपाल जी ने पीर भिक्कन शाह जी को वैसा ही कहा, लेकिन पीर जी ने कहा, मैं आपके दर बैठा हूँ और गोविंद राय जी के दर्शन नहीं होते तब तक यहीं बैठा रहूँगा। कुछ दिन बीते, लेकिन पीर जी अपनी जिद पर अड़े रहे और वहीं पर ही भूखे प्यासे बैठे रहे। मामा कृपाल जी ने यह सूचना माता गुजरी को दी कि वह फकीर भूखा प्यासा अभी तक बैठा है। तब कहा, ठीक है, कल को सारी संगतों को बुलाओ जो दर्शन करने के लिए आई थीं, और उस पीर को भी। तब दीवान सजाए गए और मामा कृपाल जी ने बालक गोविंद राय को गोद में लेकर आए। तब सभी संगतों ने गुरु जी के दर्शन किए और उनके बाद पीर जी को कहा, आप भी दर्शन कर लें। पीर जी उठे और गुरु जी के चरणों की ओर आकर बैठ गए और गुरु जी के पैर अपने माथे पर लगाए। उसके बाद पीर जी ने गुरु जी से कुछ सवालों के उत्तर जानने चाहे। गुरु जी बाल्य अवस्था में थे, अभी गोद में थे, यानी कि बोल नहीं सकते थे। पीर जी ने तो मिट्टी की हांडी गुरु जी के आगे की, तो गुरु जी ने दोनों हांडियों पर अपने हाथ रख दिए। देखते ही देखते पीर भिक्कन शाह के पसीने छूटने लगे। तब पीर जी फिर दोबारा गुरु जी के आगे झुक गए। उसके बाद जब पीर वापस जा रहे थे, उनके शिष्य ने उस कोतक के बारे में पूछा तो पीर जी ने उत्तर दिया, मैंने गुरु जी का इम्तिहान लिया था कि वह हिंदुओं के हैं या मुसलमानों के। गुरु जी ने दोनों हांडियों पर हाथ रखकर ये स्पष्ट किया कि वह दोनों के हैं। वह गरीब और मजलूमों की रक्षा करेंगे और जुल्म को ख़त्म करेंगे। उनकी ताकत के सामने दुनिया की सारी ताकत भी कम है। वह स्वयं खुदा हैं।